और चलिए प्रयागराज से बड़ी खबर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। अग्रिम जमानत की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अग्रिम जमानत को लेकर ये याचिका दाखिल की गई। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मानवेंद्र के पास चलते हैं। मानवेंद्र, याचिका में क्या कुछ बिंदु हैं वो रखे गए हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला है, बेहद अहम खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की तरफ से एक याचिका दाखिल हुई है और उसमें अग्रिम जमानत की मांग की है। और जो याचिका है उसमें झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज हुआ है 21 फरवरी को, उस मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है। तो जिस तरह से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये जो पॉक्सो एक्ट है उससे जुड़ा हुआ है, इस लिहाज से गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। और उसमें कहा गया है कि जो सारे आरोप हैं वो राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर लगाए गए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो बालक हैं वो उनके आश्रम के नहीं, इस तरह के तमाम तथ्य जो है उनकी याचिका में दिए गए हैं। हालांकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। आज शायद सुनवाई ना हो, लेकिन 1-2 दिन में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रुख होता है। बिल्कुल, अगर कोर्ट की ओर से जाहिर तौर पर अग्रिम जमानत याचिका दी जाती है तो कौन कौन सी वो शर्तें भी रहेगी? और इसी के साथ क्योंकि अब देखिए जो आशुतोष है उन पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं, तो क्या रुख रह सकता है अदालत का भी? देखिए, कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरा जो मामला है वो मेरिट के आधार पर तय होगा। जो उन्होंने याचिका दाखिल की है उसमें क्या तथ्य हैं, किस तरह का एफआईआर जो है उसमें क्या किस आधार पर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश किया है, क्या मामला है, और जो पूरे अभी तक की जो जांच हुई है, जो बालकों का बयान है, जो बटुकों का बयान है, वो सारी चीजें इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको देखेगा। और उसमें अगर कोर्ट को लगेगा कि इस पूरी एफआईआर में कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और जिस तरह से एक बड़े पद पर हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनको कहीं ना कहीं इसमें कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उनको अग्रिम जमानत दे सकता है और अधिकार भी होता है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को लगेगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो कि बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, तो कोर्ट उनकी जमानत याचिका मेरिट पर रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये कोर्ट को तय करना है, कोर्ट के सामने क्या ग्राउंड्स आते हैं और किस तरह की जांच हुई है, एफआईआर में जो तथ्य हैं, जो बयान हुए हैं लड़कों के जो बालक हैं, और वो सारी चीज देखने सुनने जानने के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा कि अविमुक्तेश्वरानंद को जमानत देनी है, अग्रिम जमानत या नहीं देनी है। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए अभी अगर बात पुलिस की ओर से की जाए तो गिरफ्तारी को लेकर भी क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, कोई गिरफ्तारी की अभी कोई योजना पुलिस की दिखाई नहीं देती, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, बेहद गंभीर धाराएं हैं, उसमें गिरफ्तारी की संभावना होती है। पुलिस चाहे तो गिरफ्तारी कर सकती है इस पूरे मामले में, लेकिन पुलिस अपना जो जांच है, जो जिस तरह से जो दोनों बालक हैं उनका बयान दर्ज हुआ है हरदोई में, इसके अलावा जो वादी मुकदमा है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनका बयान दर्ज हो रहा है, सारी चीज रिकॉर्ड पे लाई जाएगी। उसके बाद पुलिस को ये लगता है कि इस पूरे मामले में अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ की जरूरत है या उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है, तो वो पुलिस निर्णय ले सकती है। पुलिस अधिकारियों के, जांच अधिकारियों के विवेक पर निर्भर है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत जल्दी है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी में मौजूद हैं और इस बात की संभावना ना के बराबर है कि वो यहाँ से कहीं चले जाएंगे या फिर वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। किसी तरह की अगर पुलिस को कोई आशंका होगी तो वो पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल मानवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आस्था बनाम कानून की यहाँ पर ये जंग और इसी के साथ राजनीतिक सियासी बयानबाजियां भी इस पूरे मामले को लेकर तेज है, लेकिन अग्रिम जमानत पर क्या रुख रहता है कोर्ट का, ये देखने वाली बात रहेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।